हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने से पहले उसका जो फॉर्मूला आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, एक अलग से आप फॉर्मूला देखेंगे। वो फॉर्मूला हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाकायदा वो डेरिवेशन में आपको दिखाऊंगा। और ऐसा करते हुए मैं एलिमिनेशन मेथड का भी थोड़ा सा यूज़ करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ऑल्दो उस प्रोसेस को मैं अभी फॉर्मली नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा भी जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। चलिए, यही कहने के साथ अब मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला मैं लेता हूँ डेरिवेशन पार्ट को। तो डेरिवेशन में मैं लूँगा सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, जो आप अच्छे से जानते हैं कि इक्वेशन 1 है। एंड अदर वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है। और आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस तरह के इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इन लीनियर कहते हैं। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, बट ये जनरल फॉर्म में है। या फिर कह लीजिए कि जितने भी लीनियर इक्वेशन जो दिखने चाहिए हमें या दिखते हैं, वो इसी फॉर्म में दिखने चाहिए या फिर दिखते हैं। बहुत से बहुत फ़र्क होता है। तो ये जो कांस्टेंट होता है वो LHS की जगह RHS में रहता है, इतना ही फ़र्क होता है। अदरवाइज आपको एग्जैक्टली इसी तरह का दिखेगा, और नहीं दिखता तो हमारा इंटेंशन इसी तरह से बनाने का रहता है। तो इससे पहले कि मैं इस जनरल इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊं और फार्मूला आपके लिए मैं ला करके दिखा दूं, बजाय रटवाने के मैं आपको फार्मूला कैसे आया है वो मैं ऑब्टेन करके दिखा दूं। मैं उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जैसे एज्यूम कर लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये मैंने एक पेयर ऑफ इक्वेशन ले लिया है और मैं इसको एक मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक तरीका है, कह लीजिए कि ये जो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये भी जो अभी तक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाया था, जो कि मोस्टली हम लोग उसी को यूज़ करते हैं, या फिर कह लीजिए मोर वाइडली वर्ल्ड में सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि वो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, बड़े आराम से वो यूज़ हो जाता है। ये जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ एलिमिनेशन वगैरह, ये हर जगह हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं, बट हाँ कुछ सेलेक्टिव जगह पे इसका एप्लीकेशन जरूर सवाल को आसान बनाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी अपना एक दायरा है, वो आप उस दायरे में लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट बहुत यूज़फुल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये जो दोनों इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये सॉल्व करने के पीछे रीज़न है कि उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो आपको यहाँ दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं यहीं पे नंबर्स के टर्म्स में आपको आसानी से समझ में आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। तो अब आप नाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी से आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेट करने का मतलब किसी एक चीज़ को या मल्टीपल चीज़ों को हटा देना। एलिमिनेट कर देना मतलब ख़त्म कर देना, वही हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसमें से हम लोग एक वेरिएबल को गायब कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो उसका तरीका है कि अब आप देख सकते हैं कि दोनों का y आपस में प्लस माइनस के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के y को इसको अगर हम ऐड कर दें आपस में, दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को, तो देखिए मैं इधर ऐड कर देता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस 1। अगर आप ऐड करें तो LHS को ऐड करेंगे तो राइट हैंड को भी ऐड करेंगे, तो ये देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट जाता है। इसीलिए ऐड करते समय साइन चेंज नहीं करते। बहुत बार ये बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज करते हैं, ऐड करते समय क्यों नहीं करते। तो आपके सामने मैंने कर दिया है, नॉर्मल प्रोसेस से ऐड कर दिया है। आप देखिए यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इज 6 एंड x की वैल्यू आ गई 6 बाई 2 इज 3 सॉरी। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इस मेथड में मैंने क्या किया, y को एलिमिनेट कर दिया, मतलब जब ऐड कर देते हैं तो y पूरी तरह से गायब हो जाता है, और तब हमारे पास क्या बचता है, आप देखिए एक इक्वेशन बचा और एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल है x। इसलिए हम बहुत आराम से इसकी वैल्यू निकाल पाते हैं। तो ये उसी बात के लाइन में है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कभी भी अगर आपको लीनियर इक्वेशन के वैल्यूज़ निकालने हो तो आपको क्या करना होगा कि नंबर ऑफ इक्वेशन को घटाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स को भी एक ही बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं
तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपके मन में आ रहा होगा इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस एनीथिंग, इट कुड बी 5y इक्वल्स टू 7। अब ये दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, इसमें तो x और y की कोएफिशिएंट्स दोनों ही केसेस में अलग अलग है। बोला गया इसको आप सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इंटेंशन होता है या तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाए या तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाए, कोई एक सेम हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों करेंगे, इसका भी अभी मैं आपको आंसर देता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं y का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -5 है, तो y का कोफिशिएंट सेम नहीं है। x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम x का कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। अब आपके मन में एक सवाल भी आएगा कि क्या हम y का कोफिशिएंट सेम नहीं बना सकते। मेरा जवाब हुआ बिल्कुल बना सकते हैं, मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं x का कोफिशिएंट सेम बनाता हूँ। तो x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए ऊपर में 2 है, इस x में अगर 2 हो जाए तो दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाले का। मतलब अगर इस x के साथ भी यहाँ पे 2 आ जाए, ऊपर वाले के साथ तो 2 है ही, तो देखिए दोनों x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ना। तो अब ये 2 हम लाएंगे कहाँ से, ये 2 तो हमारी मर्जी तो है नहीं कि हम जब मन में आएगा 2 लेकर के आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। आप इतना लंबा स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते, आप सिंपली लिख सकते हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। दिस इज गुड इनफ। इससे समझ में आ जाता है कि आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो याद रखिएगा सिर्फ यही मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल्स टू 7 2 जा 14, और ऊपर वाला इक्वेशन जैसा है वैसे ही रहेगा। सो 2x माइनस 3y इक्वल्स 5, ये रहा। अब आप देखेंगे कि अब जब ये हमारा हो गया है तो अब हम दोनों का, क्योंकि दोनों का हमारे पास x का दोनों का कोफिशिएंट सेम है, पहले वाले इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे वाले इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 2 है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, आप ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ऐड ही कर देता हूँ, चलिए एक बार आपकी बात भी मान लेता हूँ, आपके मन के सवाल को मैं ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू हम दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने से ना साइन चेंज नहीं होता, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, 2x प्लस 2x इज 4x, माइनस 10y माइनस 3y इज माइनस 13y इक्वल्स टू 14 प्लस 5 इज 19। ये आ गया। इससे क्या मिल गया हमें, इससे ना हमारा इक्वेशन तो जरूर एक बन गया, लेकिन वेरिएबल तो अभी भी हमारे पास 2 है, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब तो निकलेगा ही नहीं, फिर तो और बकायदा एक और इक्वेशन आपने बढ़ा ही लिया, उससे तो कुछ हुआ नहीं। इसीलिए एडिशन का कोई सेंस यहाँ पे नहीं था। हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे देखेंगे आप कि एक वेरिएबल जो है हमारा गायब हो जाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार सिंपल सब्ट्रैक्शन दिखा देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा कि देखिए हम लोग साइन क्यों चेंज करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लिखेंगे 2x माइनस 10y, जो ऊपर में है उसको पहले लिख लिया, माइनस सेकेंड वाला, सो 2x माइनस 3y, ये तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सो दैट इज 14 माइनस 5, ये रहा, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब देखेंगे 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 10y है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 3y, तो माइनस 10y प्लस 3y इज माइनस टाइम्स 7y इक्वल्स टू 14 माइनस 5 कितना होता है 9। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -9/7। आपने नोटिस किया कि जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर ऑफ इक्वेशन तो एक ही बन गया, ये रहा एक, और वेरिएबल भी घट करके, जो दो वेरिएबल्स था x और y, वो अभी घट करके सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया, इसलिए हमने y की वैल्यू निकाल ली। एक बार जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में प्लग करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वही प्रोसेस है जो हम
पहले भी करते रहे हैं, कुछ भी इसमें अनोखा नहीं है। आप एक बार अगर आपको x की वैल्यू मिल गई या फिर कह लीजिए y की वैल्यू मिल गई, तो आप दूसरे इक्वेशन में प्लग करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके पास y मिल गया, x निकालने के लिए आप यहाँ पे प्लग कर दें। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है -9/7 इक्वल्स टू 5। ये सॉल्व करते हैं इसको। सो 2x माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, सो प्लस 9 3 जा 27/7 इक्वल्स 5। सो 2x इक्वल्स टू 5 minus 27/7. So 2x equals to 7 5 is 35, 35 minus 27. So 8, sorry, this is 8, oops, 8/7. ये क्यों हो रहा है बार बार, सॉरी मेरी वजह से। ओके, सो 8/7, x is equals to 8/7 multiply 2, so 2 4 जा 8, x की वैल्यू आ गई 4/7। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपने देखा यहाँ पे कि कैसे हम अभी भी उसी पार्ट को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होना चाहिए वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक बनना चाहिए और नंबर ऑफ इक्वेशन भी एक ही बनना चाहिए, तब जाके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी भी उसी चीज को अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड हम लगा रहे हैं। सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, उसमें भी अचीवमेंट हमारा यही रहता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करते हैं, एक में कन्वर्ट करते हैं, और नंबर ऑफ इक्वेशन को भी एक ही में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी। एंड जो ये मैंने अभी एलिमिनेशन मेथड किया, इसमें भी हम यही करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को घटा करके एक बनाते हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन को भी घटा करके एक ही बनाते हैं, तभी हमारा वैल्यू निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ओके, अब मैं दूसरे सवाल के ऊपर आता हूँ। दूसरा सवाल मतलब इसी में था कि भाई आपने क्या कहते हैं उसको, x को ही क्यों इक्वल किया, y को क्यों नहीं कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी पार्ट में एक बहुत छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि इस बार आपको मैं y वाला पार्ट एक करके दिखा देता हूँ, y वाला, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ नहीं ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। सो लेट मी डू इट फॉर यू। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं रब कर ले रहा हूँ। ओके, आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ, इतना स्पेस काफ़ी है। ओके, थोड़ा सा और मिटा लेते हैं कि इन केस जरूरत पड़ेगा तो अब अगर मुझे y की वैल्यू अगर एक करनी है तो हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट को अगर हमें एक करना है तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि y का कोफिशिएंट जो एक में है वही दूसरे में हो। तो वो कैसे आता है, वो अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे कि इस वाले केस में, अरे ये क्या हुआ, इतना बार मैंने मल्टीप्लाई करके, चलिए मैं दूसरा एक यही वाला इक्वेशन ले लेता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, इतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। 2x माइनस 3y इक्वल्स 5 एंड दूसरा था x माइनस समथिंग, सम अदर थिंग था शायद 5y, x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। सो x माइनस 5y इक्वल्स 7, ये है। इसी को अभी जब मैंने पहले बनाया था तो x के कोफिशिएंट को सेम किया था, y को नहीं किया था। अभी मैं y के कोफिशिएंट को सेम करता हूं, तो आपका ये सवाल फिर हट जाएगा कि भाई y का कोफिशिएंट सेम क्यों नहीं किया आपने, x का क्यों कर दिया। तो आपकी मर्जी है, आप जिसका चाहें आप कर सकते हैं। अब देखें इसमें, आप इसमें y का कोफिशिएंट -3 है और इसमें y का कोफिशिएंट -5 है। आप इन दोनों को सेम करना चाहते हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं, जाहिर सी बात है आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों के टेबल में आता है, और वो नंबर कौन सा होता है, 15, मतलब दोनों का एलसीएम आप कह सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो 15 लाने के लिए आपको 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा। तो ऑफकोर्स फर्स्ट वाले इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड वाले की इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखिए करते हैं, 2x माइनस 3y, सॉरी, this is 10x minus 15y equals to 25 and this is 3x minus 15y equals to 21। आ गया। अब दोनों देखिए y का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब अगर हम ऐड करेंगे
तो आप समझ सकते हैं फिर से x और y जैसा है वैसे ही रह जाएगा। 10x प्लस 3x 13x माइनस 15y माइनस 15y माइनस 30y। तो हम ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उम्मीद है आप सबको सब्ट्रैक्शन आती है, नहीं आती है तो अभी जस्ट मैंने दिखाया दिस माइनस दिस करेंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में साइन क्यों चेंज होता है, बहुत बच्चों ने तो रटा हुआ होगा कि साइन चेंज हो जाता है, लेकिन क्यों होता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे, नॉर्मल तो खैर सारे ही हैं, मतलब अगर इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे माइनस 3x माइनस 15y, तो आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10x माइनस 15y माइनस प्लस ये 3x के आगे कौन सा साइन है, प्लस, और जब सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना। तो दिस इज माइनस 3x। ये आज ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहा है, बट होपफुली ऐसा कम ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। सो प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 15y। तो ये रटंत आपका ख़त्म हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि जो आप लोग रटते थे कि साइन चेंज करना ही करना है, भाई क्यों करना है वो भी तो समझें कभी। तो ये वजह होती है चेंज करने की, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसमें अगर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, क्यों है ये देखिए आपके सामने है, क्योंकि जब बाहर माइनस रहेगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये वाला प्लस है तो ये माइनस हो गया। ऑफकोर्स 25 माइनस 21 तो माइनस 21। और फिर आप लोग समझते हैं ना कि ये वाला साइन का कोई मतलब नहीं है, अब नीचे वाला क्या है, तो ऑफकोर्स वही मतलब है ना, अब वो जो पहले था साइन उससे क्या मतलब है। अब यहाँ पे आप देखें 3x के साथ प्लस का साइन है, इसका क्या मतलब है, अब तो माइनस हो गया है, और यहाँ पे माइनस था, इसका क्या रेलेवेंस है, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है। इसीलिए इन साइन का कोई ये जो ओरिजिनल साइन होते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता, जो चेंज करके वही मतलब रह जाता है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 10x माइनस 3x, उम्मीद है कि आप ऐसे चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 10x माइनस 3x इज 7x एंड माइनस 15y प्लस 15y कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 25 माइनस 21 इज 4। तो x की वैल्यू 4/7, आप याद करिए अभी जस्ट मैंने किया है, x की वैल्यू 4/7 ही थी। ठीक है, अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में डाल के, वो सेम ही है, किसी भी इक्वेशन में आप डाल देंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो इक्वल करने का कॉन्सेप्ट ये है, इक्वल इसलिए करते हैं क्योंकि इक्वल करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, जैसे ज़रूरत है वैसा काम करेंगे, तो हमेशा आपको एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, इसीलिए हम इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि एक वेरिएबल गायब हो जाए। एक वेरिएबल गायब हो जाए तो जो मैंने पहले आपको सिखाया था वही कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक ही होना चाहिए और नंबर ऑफ इक्वेशन भी एक ही होना चाहिए। तो वो इस केस में है। ओके, अब मैं दोबारा जाता हूँ और इस टॉपिक को फिर से बनाता हूँ। सो लेट मी राइट, मैं दोबारा इस चीज़ को लिख लेता हूँ सो दैट कि आपको समझाया जा सके कि अब वहाँ पे दोबारा पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। मुझे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको एलिमिनेशन सिखाना पड़ा है। उम्मीद है कि एलिमिनेशन भी इसी बहाने आप सीख गए होंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है इसमें, आप जानते हैं कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप सॉल्व नहीं कर सकते, एकदम सिंपल फंडामेंटल है ये। अब एक काम हम कर सकते हैं, और वो क्या है कि दोनों में x की या y के कोफिशिएंट को हम सेम बना लेते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी करके आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, दोनों के x के कोफिशिएंट को या y के कोई एक कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। अभी जस्ट मैंने सिखाया कि कैसे सेम बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कि दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर दोनों का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b1 है, y का यहाँ पे b2 है, तो दोनों अलग अलग है। सेम बनाने का क्या तरीका मैंने आपको सिखाया कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो वेरिएबल का एलसीएम हो सकता है बहुत बच्चे नहीं जानते, तो एक शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका वो ये है कि जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ जो y का कोफिशिएंट है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर कभी लिखा हुआ है, अभी जैसे पीछे आपने देखा था मेरे ख्याल से 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ऐसा करके कुछ था, मैं सिर्फ आधा ही लिख रहा हूँ, x माइनस समथिंग, और यहाँ पे 2x माइनस समथिंग 5y था। तो आपको क्या करना है, इस वाले y के कोफिशिएंट को ऊपर वाले y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले y के कोफिशिएंट को नीचे वाले y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल काम हो जाएगा आपका। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं, हम x के कोफिशिएंट को हटाते हैं।
आपको पता है ये बात, या तो आप x हटा लीजिए, y हटा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x के कोफिशिएंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a1 है तो इस पूरे को a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a2 हुई क्यों, क्योंकि यहाँ पे a2 है। मैंने समझाया ना अभी आपको कि अगर आपको इक्वल बनाना है तो पहले वाले इक्वेशन में जो x का जो कोफिशिएंट है उसको दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरे वाले को पहले वाले से कर दीजिए। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई a1 कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई a2 कर देते, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, इसको मैं मल्टीप्लाई a1 उल्टा करना है, इसको मैं मल्टीप्लाई a2 कर देता हूँ और इसको a1, ये मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है तो उसको नीचे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ a2 है तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा आप कि मल्टीप्लाई सिर्फ x का कोफिशिएंट नहीं होगा, मल्टीप्लाई पूरा का पूरा टर्म ही होता है ना, पूरा टर्म होगा या पूरा इक्वेशन होगा। तो जब पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा a1 इंटू a2 x प्लस b1 इंटू a2 y प्लस c1 इंटू a2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला आएगा a2 इंटू a1 x प्लस a1 इंटू b2 y प्लस c2 इंटू a1 इक्वल्स टू 0। हो गया। ये करने का मकसद क्या था हमारा, मकसद ये था कि या तो दोनों को ऐड कर देंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे ज़रूरत होगी, और फिर एक वेरिएबल हमारा कट जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे x का जो दोनों का x का कोफिशिएंट है दोनों सेम है, तो सेम है तो ये तो हट सकता है। हटेगा कैसे, ऐड करेंगे तब तो डबल हो जाएगा, तो ऐड नहीं करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये अभी आपको जस्ट मैंने एग्जाम्पल से भी लीड कर दिया कि कैसे हो रहा है ये। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि सेम ही है। मान लीजिए ये 5 है, 5x है, ये वाला भी 5 है, तो 5 क्योंकि ये वाला a1 इंटू a2 अगर 5 है तो a2 इंटू a1 भी तो 5 ही होगा ना, तो 5x और 5x है कैंसिल हो गया। अब ये तो सेम नहीं है, a2 b1 है या a1 b2 है, तो सेम तो नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, b1 a2 माइनस b1 a2 y माइनस a1 b2 y, सिंपली दिस माइनस दिस मैंने लिख दिया, और फिर प्लस ये वाला साइन प्लस का है तो प्लस c1 a2 माइनस c2 a1, जो आप नॉर्मली करते हैं 0 माइनस 0 0, जो आप नॉर्मली सब्ट्रैक्शन में करते हैं वही कर रहा हूँ। वहाँ सिर्फ नंबर होता है, यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में है इसलिए आपको दिक्कत कर रहा है। वो वहीं पे 3 4 5 होता था तो आप बड़े आराम से समझ जाते हैं। तो घबराइए मत, आप इसको ध्यान से समझें, समझ जाएंगे। नहीं भी समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सवाल जब बनाऊंगा तो इसका इस्तेमाल फॉर्मूले के तौर पे करूंगा। ये मैं उनके लिए है कि जो बच्चा इसको सच में समझना चाहता है, फॉर सम रीज़न नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए मैंने ये बात अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, और ये भी बताने की कोशिश है कि आप किसी भी मेथड से बना लेंगे क्वेश्चन, बड़े आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों में y हमारे पास कॉमन है, वेरिएबल देख लीजिए सिर्फ एक ही है y, तो y मैंने कॉमन ले लिया, b1 a2 माइनस a1 b2 y कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू इसको इधर कर देते हैं तो c2 a1 माइनस ये वाला इधर चला गया तो प्लस हो गया, और ये इधर जाएगा तो c1 a2, y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल्स टू c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नहीं सॉरी थर्ड, फर्स्ट सेकेंड तो मैंने इक्वेशन में नाम दे रखा है। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्लग करेंगे किसी भी इक्वेशन में प्लग करेंगे। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इजीली आप समझ पाएँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो मैं इस वाली वैल्यू को, y की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूँ। आप ये बात अब तक समझ चुके होंगे कि आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में ही डाल लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इसमें प्लग कर दूँगा। तो देखिए क्या होता है प्लग करने के, ओके, a1 x प्लस b1 y की जगह मैं लिखूँगा c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2। ये मैंने सिंपली प्लग कर दिया, प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम लिखते हैं a1x, ये बार बार आज परेशान कर रहा है। ओके, a1x, मुझे x की वैल्यू चाहिए,
इक्वल्स टू, इस पूरे को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं, -c1 माइनस b1 इंटू c2a1 माइनस c1a2 डिवाइडेड बाय b1a2 माइनस a1b2। ये ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस वाले b1 को, ये जो यहाँ पे b1 है और ये b1 को काट देते हैं। याद रखिएगा ये b1 सिर्फ a2 के साथ है, इसके साथ आप तभी कैंसिल कर सकते हैं जब ये b1 इस पूरे के साथ होता। अकेला एक b1 के साथ आप इसको नहीं काट सकते, क्योंकि ये b1 सबको मिल रहा है। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ, a1x इक्वल्स टू, अब एलसीएम ले लेते हैं, है ना। इसका एक काम करते हैं और इसका मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। तो माइनस अगर बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा करना, आपको सिंबल का ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एलसीएम लेकर के, तो विच इज c1 b1 a2 माइनस c1 a1 b2 प्लस, उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे, इस पूरे को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो एलसीएम के केस में करते हैं वही किया मैंने, प्लस a1 b1 c2 माइनस c1 a2 b1, ये कर दिया, डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2, ये वाला जो था b1 a2 माइनस a1 b2, ये मैंने निकाल रख दिया। ओके, सो अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या कुछ कट रहा है वो आप देख लीजिए कि कट रहा है या नहीं कट रहा है। ऑफ कोर्स c1 b1 a2 प्लस में है, क्या माइनस में c1 b1 a2 है कहीं, c1 b1 a2, देखिए ये कट रहा है, c1 b1 a2 c1 b1 a2 कैंसिल हो गया। क्या ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये c2 है ये b2, ऑफ कोर्स नहीं हो रहा। तो मैं इसको लिखता हूँ, दिस इक्वल्स टू, इसको मिटा देता हूँ नहीं तो आपको लगेगा ये माइनस है, दिस इक्वल्स टू, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो लिखूंगा a1 b1 c2, ये प्लस वाला है इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लेता हूँ, c1 a1 b2 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है आज, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। लेट मी डू समथिंग। ओके, सॉरी, मेरी वजह से आज आप लोगों को। ओके, तो a1 b2 ये जैसा था वैसे लिख लिया। याद रखिएगा कि बाहर में a1 मल्टीप्लाइड बाय x भी है। हम लिखेंगे x इक्वल्स टू a1 b1 c2। अब आप देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है न्यूमरेटर में, देखिए a1 कॉमन है तो b1 c2 माइनस c1 b2 लिख लिया, डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2 मल्टीप्लाई। अब याद करिए यहाँ पे a1 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी a1 है, तो इसको जब इधर से शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो a1 से a1 कैंसिल, ये आपको x1 की वैल्यू मिल गई, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन c1 b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन b1 a2 माइनस a1 b2, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। तो आपने देखा कि x और y की वैल्यू मैंने कैसे ऑब्टेन कर ली। घबराइए मत, इसको और मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। सिंप्लीफाई मतलब इसको अच्छे तरीके से रख के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, उम्मीद है कि ये जो डेरिवेशन है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो पार्ट है इसका वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब क्वेश्चन के साथ साथ डेरिवेशन को एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन में लेते हुए आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और भी सवालों के साथ। थैंक यू।